तो आज हम बात करेंगे सुदीप और सायन की। दो ऐसे दोस्त जिनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। लेकिन बंगाली लोक कथाओं के एक खौफनाक साये ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी दोस्ती, जिज्ञासा और एक ऐसी घातक मुठभेड़ की है जो एक चेतावनी की तरह है। कहते हैं ना, आजादी और जिज्ञासा, अगर ये दोनों मिल जाएं तो कहर ढा सकती हैं। और यही बात सुदीप और सायन की कहानी का आप कह सकते हैं बिल्कुल दिल है। एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि कुछ रास्तों पर कभी नहीं जाना चाहिए। हम सब यही सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे जवानी का एक छोटा सा रोमांच एक दोस्त की रहस्यमयी और भयानक मौत की वजह बन गया। चलिए इस भयानक सफर को शुरू से समझते हैं। सुदीप और सायन स्कूल से लेके कॉलेज तक इनकी दोस्ती की सब मिसाल देते थे। दोस्ती भी मतलब ऐसी वैसी नहीं, एकदम जिगरी वाली थी। और दोनों को ही देर रात बाइक पर घूमने का बहुत शौक था। अब देखिए, सुदीप के पुश्तैनी गांव के पास ना एक दुविधा थी। दो रास्ते थे। एक रास्ता लंबा था पर सुरक्षित था, सब उसी से आते जाते थे। और दूसरा था एक शॉर्टकट जिस पर जाने की सख्त मनाही थी। बस इसी मनाही ने दोनों दोस्तों के मन में जिज्ञासा की आग लगा दी। सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके लड़कों के अंदर का जो एडवेंचर था वो जाग गया और उन्होंने वही किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो अपनी मोटरसाइकिल उठाकर उसी मना किए हुए रास्ते पर निकल पड़े और यही उनकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन जब वो उस रास्ते पर गए तो उन्हें शायद थोड़ी मायूसी हुई हो, या ये भी हो सकता है कि उन्हें राहत मिली हो, क्योंकि वहां कुछ भी अजीब नहीं था, बल्कि रास्ता तो इतना साफ था कि लग ही नहीं रहा था कि सालों से बंद पड़ा हो। और बस इसी बात में उनके अंदर एक झूठा और खतरनाक आत्मविश्वास भर दिया। कुछ समय बाद जब वो फिर गांव आए तो उनकी वही जिज्ञासा उन्हें फिर खींच ले गई, इस बार जंगल में और भी अंदर। और वहां उन्हें मिली एक वीरान 3 मंजिला हवेली जिसे लोग राजबाड़ी कहते थे। उन्हें क्या पता था कि इस हवेली के दरवाजे के पीछे उनकी किस्मत का, या यूं कहें कि बदकिस्मती का फैसला होने वाला था। हवेली के अंदर एक पुराने से पूजा घर में सायन की नजरें एक अजीब काली मूर्ति पर जाकर जम गईं। वो बस उसे घूरता रहा और उसे महसूस हुआ जैसे पत्थर की वो मुस्कान अचानक गुस्से में बदल गई हो। ये कोई मामूली मूर्ति नहीं थी, ये थी अलक्ष्मी, यानी दुर्भाग्य की देवी, खुद देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन। और ये एक साफ इशारा था कि इस हवेली का अतीत बहुत काला था और अब इन दोस्तों का भविष्य भी। वो जितना अंदर जाते गए मामला उतना ही अजीब होता गया। हवेली में एक बंद दरवाजे के पीछे एक कमरा मिला जो एकदम साफ था, जबकि बाकी हवेली खंडर हो रही थी। और उस कमरे की दीवारें वो काली थीं, जैसे उन पर कोई जिंदा चीज चिपकी हो। लेकिन शायद सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो कुछ और ही थी। वो थी वक्त का खेल। उन्हें लगा कि वो हवेली में बस आधा घंटा ही रुके थे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो अंधेरा हो चुका था। 2.5 घंटे न जाने कहां गायब हो गए थे। अब जब वो गांव के घर वापस आए तब असली खौफ ने दस्तक दी। सचमुच आधी रात को दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पहली रात ठीक 2 बजे दरवाजे पर 3 बार जोर से दस्तक हुई। अगली रात ठीक उसी वक्त 9 बार। और तीसरी रात दस्तक नहीं थी, एक आवाज थी। एक जानी पहचानी आवाज उन्हें पुकार रही थी। जी हां, ये था निशी डाक, रात का बुलावा। एक ऐसी आत्मा का बुलावा जो आपके किसी अपने की आवाज में आपको बुलाती है, और अगर आपने जवाब दे दिया या दरवाजा खोल दिया तो मौत पक्की है। और वो शैतानी ताकत बहुत जालिम थी। उसने आवाज भी चुनी तो सायन की प्यारी दादी की। और ठीक उसी पल जब मीलों दूर सिलीगुड़ी में उसकी दादी ने दम तोड़ा, बस सुदीप ने आखिरी पल में सायन को रोक लिया, वरना वो दरवाजा खोल ही देता। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। अगली रात निशी ने सुदीप की मां की आवाज में पुकारा, जबकि वो उस वक्त घर में थी ही नहीं। अब ये साफ हो चुका था कि दरवाजे के बाहर जो भी है वो इंसान नहीं है। अब जाहिर है घर वाले बहुत डर गए थे। वो दोनों लड़कों को लेकर पहुंचे पास के काली मंदिर। वहां सीढ़ियों पर बैठे एक भिखारी ने वो राज खोला जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। वो भिखारी कहते हैं वो सालों से एक लफ्ज नहीं बोला था, लेकिन उस दिन उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने लड़कों की तरफ घुरकर देखा और बोला, तुम उस पुरानी राजबाड़ी में गए थे और अलक्ष्मी की मूर्ति को देखा था? और फिर उस भिखारी ने एक के बाद एक ऐसे सच बताए जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने कहा, तुम्हारा शिकार एक नहीं 3 निशी कर रहे हैं। और फिर उसने जो कहा वो सबसे ज्यादा खौफनाक था, सायन,
सायन तो उसी हवेली में मर गया था। तुम्हारे साथ जो है वो तो एक निशी है जिसने उसके जिस्म पर कब्जा कर रखा है। जैसे ही ये भयानक सच सामने आया, सायन के शरीर पर कब्जा किए बैठी उस शैतानी ताकत की पकड़ ढीली पड़ गई। सच का असर इतना तेज था कि निशी की पकड़ कमजोर पड़ गई। सायन का जिस्म, जो अब तक पत्थर के मूरत बना बैठा था, अचानक बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। भिखारी के शब्द सच साबित हुए थे। सुदीप तो जैसे टूट ही गया था। अपने दोस्त के अंतिम संस्कार पर वो गम से बेहोश हो गया और उसी बेहोशी में सायन की असली रूह उससे मिलने आई। उसने आखिरी अलविदा कहा और एक अजीब वादा किया, मैं तुमसे फिर मिलूंगा जब तुम्हारा बेटा होगा। तुम अपने बेटे में मुझे ढूंढ पाओगे। इस हादसे ने सुदीप को हमेशा के लिए बदल दिया। वो हंसता खेलता लड़का अब एक बहुत ही संजीदा बिजनेसमैन बन चुका था, जो हमेशा अपने दोस्त की याद और उसके आखिरी शब्दों का बोझ उठाए रहता है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और शायद डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो मूल कहानीकार ने भी पूछा है। क्या कोई आत्मा वाकई वापस आने का वादा कर सकती है? दोस्ती के बंधन और हमारी समझ से परे के रहस्यों की ये एक ऐसी कहानी है जिसे भुला पाना मुश्किल है।